जय श्री राम। साथियों, हमारा आज का विषय है प्रसूति स्नान और जलवा पूजन का मुहूर्त हम कैसे देखें, कैसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक और सबके लिए जानने के योग्य है। तो साथियों, आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। आपकी कोई राय हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अवश्य बताएं, कमेंट करें। और इस वीडियो की जानकारी पूरी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, जिससे कि आप लोग पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो साथियों, आज के विषय में आगे बढ़ते हुए हम प्रसूति स्नान विषय पर चर्चा करते हैं कि जब भी हमारे घर में, परिवार में, कुटुंब में कोई भी बच्चा या बच्ची जन्म लेते हैं तो उसको सूतक मानते हुए घर में पूजा पाठ बंद कर दिए जाते हैं और उस सूतक की निवृत्ति के लिए प्रसूति स्नान, सूर्य पूजा या जिसे मांडला पूजा कहते हैं, उसे करना अति आवश्यक होता है। उसके पश्चात ही सूतक की निवृत्ति होती है, घर में पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। तो मांडला पूजा 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन कर सकते हैं, परंतु फिर भी सूतक की निवृत्ति 10 दिन के उपरांत ही होती है, ऐसा शास्त्रों में निर्णय बताया गया है। सूतक के विषय में बताते हुए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भले ही किसी बच्चे का जन्म हो या किसी प्राणी की मृत्यु हो, दोनों ही स्थितियों में 10 दिन का सूतक कम से कम अवश्य मानना चाहिए। तो कम से कम 10 दिन का सूतक अवश्य माने। अब सूतक की शुद्धि हेतु प्रसूति स्नान का मुहूर्त कैसे देखते हैं, क्या विशेषता देखनी पड़ती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो प्रसूति स्नान को मांडला पूजा, नहावन पूजा या सूर्य पूजा आदि अपने अपने क्षेत्र या लोकाचार के अनुसार उसे बोलते हैं। तो प्रसूति स्नान मुहूर्त के बारे में शीघ्र बोध में इस प्रकार से बताया गया है कि पुनर्वसु द्वयम चित्रा विशाखा भरणी द्वयम मूलमार्द्रा मघा हेया श्रवणम दशमस्तथा सोम शुक्र बुधा नारी प्रसूता स्नान कर्मणि हेया पतिप्रता षष्ठी नवमी च तिथि क्षयम। अर्थात प्रसूति स्नान के लिए जो नक्षत्र और वार आदि बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, और कौन कौन से वार नक्षत्र उनमें त्याग करने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले जिनका त्याग करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रसूति स्नान या मांडला पूजा के दिन एक तो पुनर्वसु नक्षत्र, मुख्य नक्षत्र चित्रा, स्वाति, विशाखा, भरणी, कृतिका, मूल, आर्द्रा, मघा और अश्लेषा, ये नक्षत्र नहीं होने चाहिए। और सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये भी प्रसूति स्नान या मांडला पूजा के लिए निषेध होते हैं, इनको त्याग करना चाहिए। और इसी प्रकार से प्रतिपदा यानी पड़वा, षष्ठमी, नवमी और अमावस्या, इन तिथियों को प्रसूति स्नान या नहावन पूजा में, मांडला पूजा में त्याज्य करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से इन तिथि, वार, नक्षत्र आदि को त्याग करके ही किसी विद्वान ब्राह्मण के पास में जाकर इन सब को त्याग कर कोई अच्छा शुभ मुहूर्त पूछना चाहिए और उसी के अनुसार मांडला पूजा का मुहूर्त भी करना चाहिए। क्योंकि अब तक अभी जो मैंने बताए वार, नक्षत्र, तिथि आदि, इन सब को त्याग करना चाहिए मांडला पूजन में, प्रसूति स्नान पूजा में त्याग करना चाहिए। तो अगर ये वर्जित हैं तो फिर कौन से नक्षत्र में, कौन से वार तिथि में हम नहावन पूजा करें, ये जानते हैं। तो प्रसूति स्नान के लिए कुल 14 नक्षत्र अति शुभ बताए गए हैं, विशेष शुभ बताए गए हैं, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। शीघ्र बोध में इस प्रकार से बताया गया है कि रोहन्युत्तर रेवत्यो,
मूलम स्वात्यानुराधिकौ धनिष्ठा च त्रयः पूर्वा ज्येष्ठा च मृगशीर्षकः एतान्युक्तानि वैभानि प्रसूतास्थानकौ विदै वारे भौमार्के जोर्जीवेर स्नानं मुक्तं सदैव ही। अर्थात प्रसूत स्नान के मुहूर्त के लिए इस प्रकार से कहा गया है कि रोहिणी नक्षत्र और तीनों उत्तरा यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, इस प्रकार से ये तीनों उत्तरा तथा रेवती, मूल, स्वाति, अनुराधा, धनिष्ठा और तीनों पूर्वा अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ज्येष्ठा और मृगशिरा, ये नक्षत्र और रविवार, मंगलवार और गुरुवार ये प्रसूत स्नान के लिए अति उत्तम और श्रेष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार से प्रसूत स्नान का मुहूर्त देखना चाहिए। और प्रसूत स्नान के उपरांत जल पूजा, कुआं पूजा, बावड़ी पूजा या जलाशय पूजा भी की जाती है, ऐसा भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो इसके लिए भी कुछ नियम, कुछ नक्षत्र, वार आदि बताए गए हैं। तो वे इस प्रकार से हैं। मूलादि द्वयं ग्राह्य श्रवणश्च मृगः करः जलवाप्यार्चने हेयाव शुक्र मंदार्क भूमि जाओ। अर्थात मूल नक्षत्र, मूल, पुनर्वसु, पुख्य, श्रवण, मृगशिरा, हस्त आदि नक्षत्र सोमवार, बुधवार और गुरुवार जल पूजा के लिए श्रेष्ठ होते हैं। इन मुहूर्त में कुआं पूजा, बावड़ी पूजा, जल पूजा आदि किए जा सकते हैं। जल पूजा के मुहूर्त के लिए एक और विशेष बात देखनी पड़ती है। वो इस प्रकार से है कि चैत्र और पौष के महीने में और अधिक मास, यदि अधिक मास आ जाता है तो उस समय जल पूजा नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा गुरु और शुक्र के अस्त होने पर, गुरुवार का तारा अस्त हो या शुक्र का तारा अस्त हो, तो ऐसी स्थिति में जल पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख बताया गया है। तो साथियों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम।